चाइना के विरोध में मंडी मतलब गिरोह पूरा बंद रहा था। आल यूपी भी बंद रही थी, कुरावली, एटा, भोगांव, व्यापारियों का, आड़ती वगैरह सबका संगठन बहुत बढ़िया रहा। हाँ बहुत बढ़िया रहा। हाँ, अच्छे से विरोध किया इस चीज का, भाई जो गलत चीज हो रही है वो कम से कम रुके। सभी का फायदा है, सभी का फायदा। खाला ही है सब कुछ, बहुत कम है। तो बारिश के चक्कर में कम है, क्या बात है, बारिश की वजह से ही कम है। मंगलवार तो बंद रह ही रहा था, हड़ताल थी वो तो। संडे को आएगा बढ़िया। बारिश कैसी। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण प्रताप सिंह एग्रीकल्चर चौपाल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज डेट की बात करें तो 13 सितंबर और दिन शुक्रवार। आज एक बार फिर मैं मैनपुरी के घिरौर लहसुन मंडी में हूं। तो आज देखेंगे स्थितियां क्या रहेंगी, किस तरह की रहेंगी, क्योंकि 10 तारीख को जो है घिरौर मंडी थी। चाइना के जो अवैध रूप से चाइना से लहसुन आ रहा है उसके विरोध में बंद थी। तो इस वजह से 10 तारीख को तो कोई बिक्री वगैरह नहीं हुई। 10 तारीख के बाद में आज 13 तारीख को मंडी ओपन हो रही है, आज बिक्री होगी। और अभी इस समय करीब 10:30 बजे का टाइम हो रहा है। और अभी हाल फिलहाल में मुझे एकदम से मंडी खाली दिख रही है। आवक के नाम पे 100-200 कट्टे होंगे अभी इस समय में। लास्ट जो मंडी थी उस समय भी सुबह सुबह के समय में आवक कम थी, लेकिन 11-11:30 के बाद में अच्छी आवक हो गई थी। तो उम्मीद है कि 11 बजे के बाद में आज भी अच्छी आवक की स्थिति देखने को मिले, क्योंकि मंडी जो है 10 तारीख को बंद रही थी। 10 तारीख की बात करें तो एमपी, कोटा, राजस्थान या अन्य जगह भी मंडियां बंद रहीं, लेकिन एमपी की जो मंडियां थी केवल आधे दिन के लिए बंद रही थी, क्योंकि प्रस्ताव था ये कि भाई पूरे दिन के लिए बंद रहेंगी। तो पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो केवल आधे दिन के लिए ही बंद रही। अब उस दिन पूरे दिन बंद करने में क्या समस्या आती मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन अब आप 14 तारीख से लेके 14, 15, 16, 17 पूरे 4 दिन मंडियां बंद रहेंगी। तो केवल एक दिन को या आधे दिन को और अधिक बंद रखने में क्या समस्याएं आ रही थी, जबकि किसान तैयार थे, व्यापारी तैयार थे, सब लोग तैयार थे, उसके बावजूद भी वो पूरे दिन बंद नहीं रही। और अब पूरे 4 दिन की छुट्टी रहने वाली है एमपी की मंडियों में, पूरे 4 दिन बंद रहने वाला है। तो आधा दिन और बंद रहती तो पता नहीं क्या समस्या खड़ी होती। तो आज देखते हैं यहाँ घिरौर मंडी में कि किस तरह की स्थिति रहेंगी, किस तरह की स्थिति नहीं रहेंगी। कुल मिला के बात यह है, अगर किसानों को संगठित होकर रहना पड़ेगा। जब तक आप संगठित नहीं होगे तो इस तरह की समस्याएं आपके सामने आएंगी ही आएंगी। आपको अपने हित स्वयं देखने, कोई अन्य आपके हितों की देखभाल करने वाला नहीं है। जब तक आप संगठित नहीं होगे, आवाज़ नहीं उठाओगे, कोई भी आपके सहयोग में या सपोर्ट में खड़ा होने वाला नहीं है, जब तक उसको आपका संगठन दिखाई नहीं देगा। यही समस्या मेरी समझ में आती है एमपी में रही। इतना संगठित होने के बावजूद भी किसानों की आधे दिन के लिए और नहीं सुनी गई कि आधे दिन मंडियाँ और बंद रहती है। खैर छोड़िए, अब वो पास्ट का विषय हो गया, जो निकल गया सो निकल गया। लेकिन आगे किसान भाइयों आप इसी तरह से डटे रहें तो कम से कम जो चाइना लहसुन की समस्या है वो यहाँ से आगे ना बढ़े, और लहसुन का जो है लगातार अच्छा भाव हमारे किसानों को, आप लोगों को मिलता रहे। तो आज देख लेते हैं किस तरह की आवक वगैरह अभी तक की। कोशिश करूँगा 11 बजे के बाद और थोड़ा सा देखें किस तरह की आवक रहेगी 11, साढ़े 11 के बीच में। जैसा मैं कह रहा था, अभी हाल फिलहाल में काफ़ी कम आवक दिखाई दे रही है। खाला ही है सब कुछ, बहुत कम है। तो बारिश के चक्कर में कम है, क्या बात है, बारिश की वजह से ही कम है। मंगलवार तो बंद रह ही रहा था, हड़ताल थी वो तो। संडे को आएगा बढ़िया। बारिश कैसी है, बहुत ज्यादा है ना, 2 दिन से 3 दिन से। अच्छा, नुकसान धान फान ज्यादा तो नहीं है, गिर गया है धान। अच्छा, हवा भी चली है ना संग में, तो जिसमें जो बाली निकल आई होगी धान, वो तो सब लेट गया होगा, वो सब गिर गया होगा जिसमें बाली निकल आई थी। जो बाली जो थी, दाना पड़ गया था वो गिर गया उसमें ना। हाँ, तो दाना पड़ गया धान में, पानी भरा हुआ तो है, उसमें नुकसान ज्यादा है। अभी आवक तो है ही नहीं है। क्या बारिश की वजह से नहीं है, और भी कुछ कारण है?
तो वो तो मंगलवार को बंद था ही था उसका, तो उसी चक्कर में आज भी किसान नहीं आया है। बारिश से मौसम भी खराब है। और भी आगे देख लेते हैं क्या स्थिति है। जी साहब, चाइना लहसुन का असर है मंडी के अंदर। चाइना का असर है। तो चाइना के विरोध में मंगलवार बंद था, तो आज भी किसान इसी वजह से कम है। हैं? चाइना लहसुन आ रहा है, हाँ चोरी छुपे, हाँ, उसी का असर है ये। उसी का असर है कि आज मंडी में आवक बहुत कम है। हाँ। पिछली मंडी तो बिक्री हुई ही नहीं है, बिल्कुल बंद रही थी। बिल्कुल नहीं। आज तो आवाज तो उठानी पड़ेगी इसके खिलाफ, नहीं सब मामला पट्ट है फिर तो। नहीं, आवाज तो उठाएंगे। हाँ अगर जरूरत पड़ी फिर जो है हड़ताल करेंगे। बिल्कुल, वही तो कह रहा हूँ, आवाज तो उठानी पड़ेगी। तो कुछ लोगों का मानना ये भी है कि चाइना की वजह से जो पिछला बाजार बंद रहा, तो किसानों को थोड़ा सा उस चक्कर में अभी आवक कैसी है साहब हाल फिलहाल में? है ही नहीं आज। डालूंगा, लाइव नहीं है ये, घंटे 1.5 घंटे में डल जाएगा। हाँ, घंटे 1.5 घंटे में कर दूंगा। अभी शाम को दूसरी, शाम को फिर रहेगी आवक 12 बजे। 12 बजे से पहले ना आएगी? अच्छा, कम रहेगी। अरे बहुत कम रहेगी, मालूम पड़ेगा। अब 10:30 11 तो बज रहे हैं, तो अभी कुछ नहीं है, तो आगे अब क्या रहेगी? हाँ है। आप जो देखोगे फड़वाड़ा जो आड़तों पे माल रहता था, दिखाई नहीं दे रहा है, ना के बराबर दिखाई दे रहा है। ना के बराबर जो है दिखाई दे रहा है। तो बहुत कम स्थिति है आज मंडी में, कि मंडी में कुछ ज्यादा रहे, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। एक आध दो गाड़ियां इस तरह से खड़ी हैं, नहीं तो कोई गाड़ियां ही नहीं दिख रही हैं। जहाँ इतनी ज्यादा आवक रहती थी अभी इस समय तक बिल्कुल नहीं दिखाई दे। एक तो ये मौसम खराब है, ऊपर से पिछली मंडी जो बंद रहा, उस वजह से भी इस समय आवक की स्थिति नहीं दिख रही है। आप जो है इधर भी देख सकते हो आवक की स्थिति इस समय की किस तरह की है। सब जगह आपको खाली ही दिखाई देगा जो भी है। करीब 10:30 से 11:45 के बीच में टाइम हो रहा है। पिछली मंडी तो भैया पूरी तरह से बंद रही थी। हाँ, चाइना के विरोध में मंडी मतलब गिरोह पूरा बंद रहा था। आल यूपी भी बंद रही थी, कुरावली, एटा, भोगांव, व्यापारियों का, आड़ती वगैरह सबका संगठन बहुत बढ़िया रहा। हाँ, बहुत बढ़िया रहा। हाँ, अच्छे से विरोध किया इस चीज का, भाई जो गलत चीज हो रही है वो कम से कम रुके। इसमें सभी का फायदा है, सभी का फायदा। अगर आज की स्थिति देख रहा हूँ तो आज भी बहुत कम आवक दिखाई दे रही है। बारिश की वजह से, बारिश की वजह से भी है, और दूसरी बात ये बाजार कुछ डाउन हो गए, इस चक्कर में किसान तो माल रोक ही जाएगा और बढ़ने की उम्मीद में रखे हुए। इधर चाइना का थोड़ा अगर रुकावट होता है तो बाजार जो जहाँ थे वहीं पहुँच जाएंगे। जहाँ से वहीं पहुंचे। हाँ, आज भी 500-700 रुपये कुल मिला के टाइट ही खुलना चाहिए। तो उम्मीद है कि थोड़ा सा ऊपर खुलेगा। हाँ, खुलेगा। और आवक जो है आज आवक भी कम है, 1000 बोरी के। हाँ, वर्षा की वजह से 1000 बोरी के लमसम पूरी मंडी में हो पाएगी। ये वैसे पीछे मंडियां जो 1-2 दिन खुली हैं और 10 तारीख के बाद में थोड़ा टाइट ही रही है एमपी वगैरह की मंडियां। नहीं, वो 500-700 रुपया जैसे आवक टूट गई ना, तो 500-700 रुपये कोई वैल्यू ना होती है। हाँ सही बात है। 500-700 कोई वैल्यू, लहसुन में कोई वैल्यू ना। 500 कब घट जाए, 500 ऊपर कब हो जाए कोई पता नहीं। 2000 बढ़ता है, रेट चल रही है अभी तो उसमें 500-700 1500 रुपए मालूम भी नहीं कोई पड़ता। वैल्यू मालूम नहीं, इतने भाई में मालूम भी नहीं पड़ते। जिस तरह के 1000-2000 बढ़े,
2000 बढ़े 1000 बढ़े तो लगता है कहाँ बाजार आज उछाल लिया। 500-700 रुपए तो ऊपर नीचे वही एक तरह से सामान ही मान के चलो। 500 सामान ही है, सामान सामान। सामान ये है। बारिश 2 दिन 3 दिन से बहुत हो रही है। बारिश अब क्षेत्र में क्या बारिश इतनी तेज हो रही है तो कोई ना निकलने का, ना आने का, ना जाने का, किसान भी लेसन नहीं ला पा रहे। थोड़ा बहुत जो आ गया वही आ गया। बहुत बारिश भाई है, रास्ता भी नहीं है। धान पाने में भी नुकसान है, जो वजह से बाहर बाल निकल आई क्यों नहीं, बहुत बाहर निकल ज्यादा रही, उसमें नुकसान है। धान तो सब मतलब जो है पलटी मार रहे हैं, हवा चल गई, हवा चल गई। हाँ, काले पीले हो जाएंगे, लाइट बनेगी नहीं तो धान का नुकसान है ही। धान का नुकसान ज्यादा हो और जाएगा। बाजरा भी जिनमें बाल निकले आई है वो भी वो भी, हाँ, वो भी करेगा। लेकिन बाजरा की अपेक्षा धान का ज्यादा क्षेत्र है आपका। धान का ज्यादा। कुल मिला के अगर बारिश बंद नहीं होती है तो खराबी है, ये समझो। अब जो लुढ़क गए उनकी तो वैसे ही बंद हो जाए तो भी खराबी है, ना हो जाए तो भी खराबी है। सही बात। नुकसान है बारिश से।